बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ टुबीना मलिक। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी इबादतें करिएगा, बहुत सारी दुआएं करिएगा अपने लिए भी और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की सहरी में मेरा बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा था। मेरी आंखों में इतनी नींद थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा था बस मैं सोई रहूं और सहरी किसी तरह से ख़ुद से बन जाए। और मुझे अपना घर जो है इतना शदीद वाला याद आ रहा था क्योंकि शादी से पहले मैं घर का वो वाला बच्चा होती थी जो सबसे आखिर में उठता था। हालांकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, लेकिन जब अलार्म बजता तो मैं अपनी बहन को उठाती थी, चलो उठो जाओ मम्मी की हेल्प करो। और मैं बिल्कुल एंड पे मैं कहती होती थी सबको कि जब सिर्फ 10 मिनट रह जाएं रोज़ा खुलने में तो मुझे तब जगाना। और मैं तभी उठ के आती थी, बस जल्दी जल्दी से ब्रश किया क्योंकि सहरी में इतना ज़्यादा कुछ मेरे से कभी भी खाया नहीं गया, तो 10 मिनट मेरे लिए मोर देन इनफ होते थे। तो अब वो वाले दिन मुझे बहुत शदीद वाले याद आते हैं। ऊपर से जो गैस भी नहीं होती अब सुबह, हालांकि वैसे इन्होंने कहा था कि सहरी अफ्तार के टाइमिंग्स में गैस हुआ करेगी, लेकिन सुबह में हमेशा गैस बहुत कम सी होती है। यहाँ पर जो आपको अजीबो-गरीब सा पराठा नज़र आ रहा है, मैंने अपनी तरफ से बल वाला पराठा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अजीब सी शक्ल वाला बन गया है। खैर एनीवेज़ अब क्या हो सकता है, जो है तो है। बस पक गया तो खाना था, खा लिया। और मेरे हस्बैंड जो हैं, एक दफ़ा मैंने उनके लिए बल वाला पराठा बनाया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं आइंदा से मेरे लिए ये वाला पराठा तो मत बनाना, तुम ऐसा करना सिर्फ एक रोटी बनाया करो और जो है उसी के ऊपर घी लगा दिया करो। ये मेरे हस्बैंड उसी को पराठा कहते हैं। तो आज जी मैंने सोचा कि नए कप्स निकाले जाएँ। पहले जो हम कप यूज़ करते हैं उस एक पेयर में अटक से लाई थी, एक पेयर मेरे हस्बैंड यहाँ से लाए थे। जो मैं अटक से लाई थी उसके साथ का एक टूटा, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ से एक पेयर लाए, फिर उसके साथ का भी एक टूट गया, फिर मेरे पास 2 अलग अलग रह गए। तो फिर मैंने आज ये नए वाले कप्स निकाले। मैं बस चाय इतनी सी ही पीती हूँ। इस वक्त हम लोग इंजॉय कर रहे थे अपनी सहरी। इंजॉय क्या कर रहे थे, बस आंखें बंद करके बस बैठे हुए थे कि जल्दी जल्दी खाएं, रोज़ा के टाइम ख़त्म होने वाला है। ये हैं जी मेरे आलू करेले, जिसमें बस आलू ज़्यादा हो गए थे और करेले बहुत बीच में से थोड़े से थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा आलूओं की फ़ौज है। अभी है जी सुबह सवेरे का टाइम और ये मेरे घर की वो जगह है जहाँ से परिंदों की सारा टाइम आवाज़ें आती रहती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक छोटा सा गार्डन। यहाँ पर है जी पुदीना। ये वाला पुदीना मेरे हस्बैंड ने लगाया था, लाइक वो बाज़ार से लाए थे और उन्होंने वैसे यहाँ लगाया और ये माशाल्लाह से लग गया। ये अभी कल परसों हमने लगाया है। ये जो आपको इतना प्यारा सा फ्रेश सा नज़र आ रहा है, ये हमने कुछ दिन पहले लगाया था। और ये पता नहीं उन्होंने कुछ डंडियों से लगाई थी कि ये पौधा निकलेगा, लेकिन इसमें से पौधा नहीं निकला। और ये वाला पुदीना जो है मैं अटक से लाई थी। ये वो जगह है जो नेचर से बहुत करीब तर है। मेरे घर का वो वाला कोना है, क्योंकि एक तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी है, ऊपर से परिंदों की प्यारी प्यारी आवाज़ें हर टाइम होती हैं। सुबह के टाइम तो खैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं जब बंदा सो रहा होता है। खैर एनीवेज़ इस वक्त आपको यहाँ पे क्यूट सी लेडी बर्ड बैठी हुई नज़र आ रही होगी हमारे पुदीने के ऊपर, जो कि बड़ी प्यारी चीज़ है कि कहीं पर भी अगर कोई लिविंग थिंग्स का नामो निशान हो, लाइक प्लांट्स वगैरह, तो ये पहुँच जाती हैं। ओके जी, तो इस वक्त शाम का बहुत ही प्यारा प्यारा खूबसूरत सा मंज़र है और बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की। यहाँ पर जी मैंने आलू जो हैं, क्योंकि आप सबको पता है, आप लोगों के घर में आलू आते होंगे कि आलू के साथ बहुत मट्टी होती है, तो मैं क्या करती हूँ कि एक ही दफ़ा मैं सबको वॉश करके रख देती हूँ, ताकि बार बार ये ना हो कि जब निकालो वॉश करने पड़े, जब इनको हाथ भी लगो। वैसे मैं कर लेती हूँ दोबारा भी वॉश, लेकिन उससे ये होता है कि जब भी आप इनको हाथ लगो आपके हाथों के साथ मिट्टी लग जाती है। तो दूसरी दफ़ा तो बस हल्का सा आप वॉश करेंगे तो ये मतलब कि दे आर गुड टू यूज़। और यहाँ पर जी मैंने चीज़ें कट करके रखी हैं पकौड़ों के लिए। वैसे मैंने आज सोचा था कि मैं आज पकौड़े नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पता है, आप सबको पता ही है कि पकौड़े जो हैं फ्राइड, मतलब कि फ्राइड चीज़ें जितनी भी होती हैं दे नॉट सो गुड फॉर हेल्थ। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं सालन भी आज नहीं बना रही, कल वाले जो करेले हैं वही पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो नया नहीं बनाती, कल बना लूँगी, क्योंकि हर रोज़ काम कर कर के आई स्वेयर मैं तो बिल्कुल ही थक चुकी हूँ अभी से। तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़े से पकौड़े भी बना लेते हैं साथ में। तो इस वक्त मैंने जिस तरह से लंबी लंबी चीज़ें करी, कभी कभी माइंड में होती है कोई बात इंसान के कि ये चीज़ ऐसे बनेगी, लेकिन जब वो बनती है लाइक माइंड में और मुंह में टेस्ट होता है लिटरली कि ये चीज़, उसका एक पिक्चर सी होती है कैसी बन के आएगी, लेकिन जब हम वो बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ वैसी नहीं बनती। तो इतना अफसोस होता है, दिली सदमा लगता है कि यार सोचा क्या था और ये हुआ क्या है। तो अभी आई जस्ट होप कि जो पिक्चर मेरे माइंड में पकौड़ों की है ये वैसे ही बन जाए।
पिछले बहुत सारे दिनों से जो मैं चाट बना रही थी, मैं उसमें इमली की चटनी भी ऐड कर रही थी, उसमें खीरा भी ऐड कर रही थी। तो चाट की जो बेसिक रेसिपी थी जो हम घर पे बनाते होते थे, मैं उसका टेस्ट बहुत शदीद वाला मिस कर रही थी। तो आज जो है मैंने सोचा कि क्यों ना वही वाली रेसिपी ट्राई की जाए। उसमें हम सिंपल प्याज, टमाटर, कोई भी ग्रीन वेजीज़, जैसे कि ग्रीन वेजीज़ मतलब पुदीना, थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्चें, ये डाल के हम बनाते थे, और चाट मसाला, और इतना मज़े का टेस्ट आता था। और लकीली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जी बन रहा था शेक। आज मैंने शेक के फ्रूट्स चेंज किए थे। ये खजूरें हैं जो मैंने कल परसों मेरे ख्याल में रात की भिगो के रखी हुई हैं, और कल यूज़ करना भूल गई थी, तो मैंने आज फिर इनको मैंने सोचा यूज़ करते हैं। अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखें तो ये बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत हेल्दी होती हैं। आज मैंने इसमें अमरूद भी थोड़े से डाले हैं, सेब भी डाले हैं। अमरूद के जो सेंटर में बीज होते हैं वो कम्प्लीटली बिल्कुल निकाल के, सिर्फ जो उसकी बीज के अलावा वाला जो हिस्सा होता है वो पार्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। सेब और खजूर और साथ में स्ट्रॉबेरीज़, और हस्बे ज़रूरत आपकी चीनी। और यकीन करें ये टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का बना। ज़्यादातर मैं हमेशा से सारी चीज़ें पहले कट करके रख देती हूँ, पकौड़ों को की भी और चाट की भी। तो अभी जो है टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो मैंने कहा जल्दी इसको इसकी फ़ाइनल लुक देते हैं। इसमें फिर मैंने दही डाला, नमक डाला और चाट मसाला, और फिर इसको बस मिक्स किया और फिर इसको खा लिया। ये बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें वाइट चने की जगह लोबिया यूज़ किया था, क्योंकि उसमें आयरन होता है, एंड आयरन इज़ सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। आज मैंने पकौड़ों में एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है जो मैंने पहले कभी नहीं डाली, जो वो है जी अनारदाना। टाइम बहुत कम रहती है, इसलिए मेरे ज़हन फास्ट मेरे आगे पीछे हो रहे हैं। सूखा धनिया भी बहुत अच्छा लगता है। और आज ग्रीनिश धनिया पुदीना मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस मैंने डायरेक्ट यही डाला है। तो जल्दी से अब इसका बैटर बना के मुझे पकौड़े फ्राई करने हैं, क्योंकि बस अब रोज़ा बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, पकौड़ों का जब मिक्सचर मैं बना रही थी तो उसमें मैंने कोई भी ग्रीन मिर्चें जो हैं वो नहीं डाली थी, लेकिन चाट में डाली थी कि मैंने सोचा था टेस्ट अच्छा आ रहा था। और इस वक्त मेरे हस्बैंड उसमें से मिर्चें चुन के निकाल रहे थे, क्योंकि उनका थोड़ा सा स्टमक इशू चल रहा था, तो इस वजह से वो मिर्चें जो है वो अवॉइड कर रहे थे। तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पकोड़े बन गए जैसे मेरे माइंड में थे। अब टेस्ट के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन शक्ल बिल्कुल ऐसी ही मैंने सोची थी जैसी कि आपको नज़र आ रही है। लुक एट दिस, प्यारे प्यारे। लाइट की वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है वो इस तरह का दिखा रहा है, अदरवाइज़ एक्चुअली देखने में ये ज़्यादा प्यारे हैं। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पकौड़ों का टेस्ट माशाल्लाह से जैसी अच्छी उनकी शक्ल थी उतना ही अच्छा उनका टेस्ट था। चाट भी बहुत मज़े की बनी थी, और साथ में मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी। सब कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है टाइम लिमिटेड सा होता है इफ्तारी के टाइम पे। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।